बजट 2023-24 के बाद कैपिटल गेन टैक्स की क्या सूरत हाल है, कितना टैक्स कैपिटल गेन टैक्स की मद में आपको अदा करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स है क्या, ये भी बताएंगे आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? ये वो टैक्स है जो FBR फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, जो इस बजट 2023-24 में भी लागू है, उससे पहले भी था। ये टैक्स जो है बेसिकली आपकी प्रॉफिट के ऊपर होता है, यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक कीमत पे लेते हैं, उससे ज़ायद पे बेचते हैं, तो जो गेन होगा उसको हम प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट होगा उसको हम गेन कहेंगे, और उसके ऊपर ये टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसके जो अमाउंट है टैक्स की वो मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है वो मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी में है तो सोसाइटी में फिर फेडरल गवर्नमेंट ने 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ को क्लासिफाई किया हुआ है। एक प्रॉपर्टी जिसको हम प्लॉट्स कहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आपका रेजिडेंशियल हाउस भी है और कमर्शियल दुकानें वगैरह भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। और तीसरा जो है वो फ्लैट्स हैं, किसी टावर में सोसाइटी के अंदर आपका जो फ्लैट है ये। तो 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और पहले ही साल, 1 साल के मुकम्मल होने से पहले आप उसको बेचते हैं, तो फिर चाहे वो प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, तीनों सूरत हाल में ये टैक्स आपको गेन के ऊपर 15% अदा करना पड़ेगा। यानी अगर बिलफर्ज एक प्रॉपर्टी 50 लाख की है और वो आप 60 लाख की बेचते हैं, पहले साल में 50 लाख की ली थी, 60 लाख पे बेची है, 10 लाख का गेन हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख के ऊपर आप 15% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। दूसरे साल में जब आप जाते हैं, तीसरे साल में अभी नहीं गए होते, 1 साल से ज़ायद अरसा हुआ होता है, 2 साल से कम हो, तो फिर अगर आप इसको बेचना चाहें, अगर प्लॉट है तो 12.5% है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 10% है, और अगर फ्लैट है तो 7.5% है। अगर दूसरे साल से ज़ायद अरसा हो गया, 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, अब आप बेचना चाहते हैं, तो प्लॉट है तो 10%, अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 7.5%, और फ्लैट जो है उस पर 0% हो जाएगा। दूसरे साल के बाद फ्लैट के ऊपर ये टैक्स 0% हो जाता है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो एक इंसेंटिव जो है वो आपको दे रही है कि चूँकि ज़मीनें जो है हमारी मुल्क में वो कम हो रही हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप टावर्स में जाएं ताकि ज़मीन कम घेरे, लोग ज़्यादा कंपेंसेट हों उसमें। तो उसमें आपको ये इंसेंटिव और लुक्रेटिव एक चार्म दिया गया है कि आपके ऊपर तीसरे साल में, 2 साल के बाद टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर आपके ऊपर 0 होगा। आप उसको बेचें, गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब आपका अरसा 3 साल से ज़ायद हो गया है, 4 साल से कम है, अब बेचना चाहते हैं, तो प्लॉट के ऊपर आपका टैक्स 7.5% है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर यही कैपिटल गेन टैक्स 5% है। उसके गेन के ऊपर, फ्लैट के ऊपर ऑब्वियसली 0 है। होल्डिंग, अब आपने उसी प्रॉपर्टी की 4 साल से ज़ायद हो गई, 5 साल से कम का टाइम पीरियड है, अब आप बेचना चाहते हैं, तो जो गेन होगा प्लॉट की शक्ल में वो 5% आपको गेन के ऊपर देना होगा। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 0 हो गया अब इस साल, यानी चौथे साल के बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर भी 0 है, और फ्लैट तो ऑब्वियसली 0 है। फिर होल्डिंग पीरियड आपका 5 साल से ज़ायद हो गया है और 6 साल से कम है, तो प्लॉट जो होंगे उसके ऊपर 2.5% आपको पे करना पड़ेगा, और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स है ऑब्वियसली वो 0% है। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी सोसाइटी से बाहर है, यानी मतलब है कि कोई भी ज़मीन हो लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं ना हो, वो प्लॉट भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, और वो जो है वो प्रॉपर्टी फ्लैट भी हो सकती है, कोई टावर है, तो ये तमाम, या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है। अब आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी आपका गेन, अगर गेन आपका 50 लाख तक है, उससे ज़ायद नहीं है, आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 50 लाख तक है, यानी आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली,
1 करोड़ की बेची, 50 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट 50 लाख के ऊपर 3.5% जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी को बेचते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ से ज़ायद 50 लाख से ज़ायद है, 1 करोड़ तक है, तो फिर उस पे आपको 7.5% कैपिटल गेन टैक्स की मद में देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज़ायद है, 1.5 करोड़ से कम की आपको गेन जो है 1 करोड़ से ज़ायद है, 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको टैक्स 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपकी गेन जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1.5 करोड़ से ज़ायद है, फिर जितना भी ज़ायद हो, आपको 15% उसके गेन का जो है कैपिटल गेन टैक्स की मद में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक चीज़ की वजाहत यहाँ पे करता चलूँ कि यहाँ पे भी होल्डिंग का तस्वुर है। अब होल्डिंग के साथ ज़रा आपके टैक्स के रेट को कम किया गया है। यानी अगर पहले साल आप बेचते हैं तो वो जो आपको प्रॉफिट हुआ था, मिसाल के तौर पर 50 लाख की आपने ली थी, 60 लाख की आपने बेची, 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ था उसका पूरे 10 लाख के ऊपर आपको 3.5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा साल में आप जाके बेचते हैं तो जो प्रॉफिट था, आपका गेन था, उसका 75% आपने कैलकुलेट करके उस पे 3.5% देना होगा। यानी पूरे 10 लाख पे आपने 3.5 नहीं देना गेन का, बल्कि 7.5 लाख पे 3.5 देना है। तीसरे साल में आपने उसी प्रॉपर्टी के 50% गेन के ऊपर 3.5% देना है। यानी पूरे 10 लाख पे नहीं देना, बल्कि 5 लाख के ऊपर 3.5 देना है। चौथे साल में फिर उसका जो गेन होगा 75% पे आप एग्जेम्प्टेड है, यानी 7.5 लाख पे आप ना दें, सिर्फ 25% यानी 2.5 लाख के ऊपर जो है वो आपको गेन देना पड़ेगा। और जब आपकी 4 साल से ज़ायद टाइम हो गया, उसको आपने होल्ड किया, 4 साल के बाद बेचना चाहते हैं, तो अब इस प्रॉपर्टी पे चाहे आपको जितना भी इनकम हो चुका है, आप उसकी प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, यानी चौथे साल से एग्जेम्प्टेड है। तो ये सोसाइटीज़ से बाहर प्रॉपर्टीज, सोसाइटीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ पे कैपिटल गेन टैक्स कितना लागू होगा, आज की इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में हमारे साथ अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।